सभी यहाँ बैठे हुए धर्मचारी, धर्मचारिणियाँ और सभी शिविरार्थी भाइयों तथा बहनें, सही में आज मुझे बहुत हर्ष हो रहा है, खुशी हो रही है और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि ऐसी भूमि पर मैं आया हूँ और मुझे आने का मौका मेरे दूसरे मित्र सुवीरे ने दिया। और सही में इस शिविर का जो आयोजन है, स्थानीय जो धर्मचारिणियाँ हैं, उन्होंने बहुत ही बेखूबी से किया है। बहुत ही लगन से, पूरी समर्पण भाव से बहुत ही अच्छा नियोजन किया है और ये एक विशेषता है इस शिविर की। इसलिए इस पूरे टीम का मैं तहे दिल से पुण्यानुमोदन करता हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ। और साथ ही साथ यहाँ पर भारतवर्ष से, कई राज्यों से, 8-10 राज्यों से यहाँ लोग आए हैं। इस बात की भी मुझे बहुत खुशी है कि अलग-अलग राज्यों में रहने वाले, अलग-अलग भाषा बोलने वाले, अलग संस्कृति में रहने वाले लोग यहाँ आकर एक नई संस्कृति हमने निर्माण की 5 दिन में। और जैसे शुरू में भी मैंने प्रास्ताविक में कहा था कि 5 दिन हम यहाँ दुःख मुक्ति के लिए आए हैं, तनाव मुक्ति के लिए आए हैं। और हमें यदि तनाव मुक्त होना है, तो हमने केवल पंचशील का अध्ययन बौद्धिक स्तर पर नहीं करना है, तो व्यावहारिक स्तर पर करना है। और हमने ये तय किया था कि हम एक दूसरे के साथ प्यार से रहेंगे, मैत्री से रहेंगे, सुसंवाद निर्माण करेंगे, एक दूसरे की सेवा करेंगे, एक दूसरे की देखभाल करेंगे। और मैंने ये भी कहा था कि सामने बैठने वाली जो टीम है, वे आपके धम्म सेवक हैं। और बाबा साहब ने जो कहा था, नए प्रकार के धम्म सेवक, धम्म प्रचारक निर्माण होने चाहिए। हो सके वे विवाहित क्यों न हो, परंतु वे प्रशिक्षित होने चाहिए। और इस तरह का यह प्रशिक्षित वर्ग हमारे सामने इस शिविर में बहुत कुछ कार्य उन्होंने किया है और आपकी सेवा भी की है, आपको मदद की है, तो आप बहुत खुश है। और कल हम एक दूसरे से जा रहे तो थोड़ा दुःख भी हो रहा है। कई सारे लोग आके मुझे मिल रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ से जाने की इच्छा नहीं है और कब हम मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, क्या करेंगे। और एक तरह से बॉन्डिंग जिसे कहते हैं, फ्रेंडशिप जिसे कहते हैं, मित्रता जिसे कहते हैं, हम इतने 5 दिन में केवल आचरण का प्रभाव इस तरह से हुआ है कि हम एक परिवार बने हैं, एक दूसरे की हम कितने नज़दीक आए हैं। और कई सारी गतिविधियों से इसका ये परिणाम हम इस शिविर में देख रहे हैं। तो इसलिए मुझे बहुत खुशी होती है कि जिस पवित्र पावन भूमि पर परम पूज्य बाबा साहब ने उच्च चंद्रमणि से त्रिशरण पंचशील ग्रहण किया और हमें 22 प्रतिज्ञाएं दी। और उनका जो सपना था, ये उनके जो 5 सपने थे, जैसे कि बाबा साहब का पहला सपना था नैतिकता पर आधारित नीतिमान समाज निर्माण करना है। बाबा साहब का दूसरा सपना था समता, स्वातंत्र्य तथा बंधुत्व पर आधारित नए समाज को निर्माण करना है। बाबा साहब चाहते थे कास्टलेस सोसाइटी, जाति विहीन समाज निर्माण करना था, क्योंकि जाति व्यवस्था से ही बाबा साहब ने बहुत कुछ कटु अनुभव उनके जीवन में पाए थे। चौथी बात, बाबा साहब चाहते थे प्रबुद्ध भारत निर्माण करना चाहिए और साथ साथ यह लोक में धर्मराज्य निर्माण करें। इन 5 बातों पर भी जब हम केंद्रित थे और जिस भूमि में बाबा साहब ने ये इच्छा है, ये सपना देखा था, उसी भूमि पर भारतवर्ष से अलग अलग राज्यों से लोग आकर अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं, अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं। और जैसे कर्म सिद्धि के परिवार, रिश्तेदार यहाँ आए, बहुत खुश रहे और उन्हें लगा कि सही में हमारे जीवन में हमने बहुत कुछ पाया है यहाँ आकर। तो ये जो प्रेरणा स्रोत है और बाबा साहब का इन सपनों को साकार करने के लिए, इस कारवां को आगे जाने के लिए जिस प्रकार का यह संघ निर्माण हुआ है, वे है उर्गेन संघरक्षित, जो बाबा साहब के गुरु बंधु है। जैसे कि हम जानते हैं कि बाबा साहब ने उच्च चंद्रमणि से दीक्षा ग्रहण की, त्रिशरण पंचशील लिया, बौद्ध धर्म का स्वीकार किया। उसी तरह से भंते संघरक्षित जी ने उच्च चंद्रमणि से भिक्षु की दीक्षा ग्रहण की है। इस अर्थ से बाबा साहेब ये बोधिसत्व और उर्गेन संघरक्षित ये भी आधुनिक बोधिसत्व है, जिन्होंने
एक ही गुरु से शिक्षा लेकर एक गुरु बंधु के नाते अपना बंधु का कार्य पूर्ण करने का संकल्प किया था। आपको ये सुनकर अजीब लगेगा कि 1964, जैसे कल हमने सुना प्रसन्न बोधि से, कि संगरक्षित जी 18-19 साल के थे तब भारत में आए। 44 में भारत स्वतंत्र होने के पूर्व, और 64 तक 20 साल भारत में रहे। उससे लगभग वे 6 साल उनकी काम में महाराष्ट्र में रहे, और 14 साल उन्होंने कालिम्पोंग, दार्जिलिंग, सिक्किम, उन जगहों पर वो रहकर बौद्ध धर्म का अध्ययन किया। और 64 में उन्होंने ये तय किया कि मुझे अभी वापस मेरे देश में जाना है। वो इंग्लैंड के थे और उन्होंने तय किया कि मैं अभी वापस जाना चाहता हूँ। लेकिन जाने से पहले उन्होंने यही दीक्षा भूमि पर, कस्तूरचंद पार्क पर एक प्रवचन दिया, संकल्प किया अपने भाई बहनों का। उन्होंने जब निरोप समारंभ हुआ तो उन्होंने ये तय किया, संकल्प किया, यदि मैं वापस जा रहा हूँ मेरी मातृभूमि में, फिर भी मैं भारत में बार बार आते रहूँगा। और बाबा साहब ने जिस धम्म क्रांति का आरंभ इस भूमि में किया है, इस देश में किया है, इस धम्म क्रांति को आगे ले जाने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। मैं हर साल आते रहूँगा और भारतवर्ष में जो भी कुछ कार्य चल रहा है उसी के लिए मैं मेरा जीवन या मेरा जो भी कुछ स्किल है वह मैं देने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हूँ। और इस तरह से वे 64 में वहाँ चले गए। 67 में संघ की निर्मित हुई, और फिर 10 साल के बाद, संघ का निर्माण होने के बाद 10 साल के बाद 77 में भंते जी ने अपने ज्येष्ठ शिष्य धम्मचारी लोकमित्र, वे तब अनागारिक थे, और लोकमित्र यहाँ आए। जैसे मैं योगा करता हूँ, कर्म सिद्धि योगा करता हूँ, तो धम्मचारी लोकमित्र जी भारत में, खास करके पुणे में अयंगार इंस्टीट्यूट है, बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट जो योगा सिखाती है, पढ़ाती है, और फॉरेन के लोगों को योगा में बहुत रुचि रहती है। वे यहाँ योगा सीखने के लिए आए। लेकिन पुणे में योगा सीखने के लिए आए तो भंते जी ने अपने कुछ दोस्त थे पुणे में उनके, जैसे धम्मचारी शाक्यानंद है, धर्मादित्य है, धर्मरक्षित है, वे लोग थे जिन लोगों ने बाबा साहब के साथ काम किया था, जिन लोगों ने भंते संगरक्षित जी के साथ काम किया था। बहुत पुराने, आज वे नहीं है। लेकिन फिर भंते जी ने बाबा साहब लोकमित्र जी को प्रेरणा दी कि आप पुणे गए हैं तो मेरे कुछ दोस्त हैं वहाँ, उनको मिलिए। और जब वे लोग लोकमित्र जी वहाँ मिले, दीक्षा भूमि में गए, आए, वहाँ चैत्य भूमि में गए, और वो जब माहौल देखा यहाँ का धर्मांतर 14 अक्टूबर का, वो जल्लोष, कितने लोग, लाखों के तादाद में लोग आते रहते, इस दृश्य को देखकर लोकमित्र जी प्रभावित हुए और उन्हें लगा नहीं, भारत में मैंने जाना चाहिए। और ये इच्छा लोकमित्र जी ने भंते जी के पास व्यक्त की, और भंते जी वही चाहते थे, बाबा साहब का कारवा हमें आगे लेने के जाना है, बाबा साहब की इस धम्म क्रांति को हमें आगे ले जाना है। और इसी अर्थ से फिर लोकमित्र जी भारत में आए। बाकी पुरानी कुछ कहानी आपको पता है। फिर भारतीय लड़की से शादी की। ये जो इतना सुंदर वातावरण शिविर के लिए हमें प्राप्त हुआ है, तो शिविर के लिए वातावरण किस तरह से चाहिए? अभी हम इस पवित्र भूमि में हैं और इस परिसर में है। शिविर के लिए कितनी सुंदर सुविधा, खाने की, रहने की, गार्डन, पूजा स्थान, इतना बड़ा स्टैचू बुद्ध का। बाबा साहब चाहते थे बुद्ध चलते हुए बुद्ध होने चाहिए, वॉकिंग बुद्धा, देखिए, बैठे बुद्ध नहीं, वॉकिंग बुद्धा। और इतनी सुंदर व्यवस्था, इतना सुंदर वातावरण है, और इस वातावरण से भी हम सभी लोग प्रभावित हुए हैं, और हमें धम्म का स्वाद, धम्म का आस्वाद लेने के लिए, आचरण करने के लिए बहुत ही अच्छी परिस्थिति निर्माण हुई है। इसलिए मैं कृतज्ञ हूँ। लोकमित्र जी है, लोकमित्र जी के साथ आए हुए कई सारे लोगों ने इस कार्य के लिए मदद की है। खास करके ताइवान से यह बहुत सारा राशि यहाँ है, और ये सब सुविधाएं हमारे लिए निर्माण हुई है, तो उनके प्रति सही में हमारे मन में कृतज्ञता भाव निर्माण होना चाहिए। अभी इस तरह से जब हम सोच रहे थे, और सब जैसे मैंने शुरू में कहा कि इस शिविर में हमने ये तय किया था कि जिस भूमि पर, भारत के इस भूमि पर बाबा साहब ने स्वयं धर्मांतरण किया था, बौद्ध धर्म की दीक्षा का स्वीकार किया था, और वे चाहते थे बुद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार होना चाहिए।
और हमारी इस शिविर की जो थीम थी, विषय था तान तनाव से मुक्ति का रास्ता। तो शुरू में हमें इस बात की निश्चिती हो गई आते ही, और हमने वास्तविक में भी ये देखा कि इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिनको तनाव नहीं है। हर एक व्यक्ति तनाव से जी रहा है, और खास करके आधुनिक जगत में ये जो टेक्नोलॉजी विकसित हुई है, एआई है, डिजिटल है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, बहुत सारी सुविधाएं हैं। जितनी सुविधाएं आधुनिक जगत में निर्माण हुई है, उतनी समस्याएं बढ़ रही है। कुछ फायदा तो है, लेकिन साथ साथ बहुत सारे लोग तनाव, चिंता, भय, आपसी संबंध, इसके बारे में बहुत सारी कठिनाइयाँ निर्माण होती है। लेकिन हमने 5 दिन ये तय किया कि बाकी बातें बाजू रखेंगे। लोगों ने अपने अपने मोबाइल बंद कर दिए, और पूरी तरह से हम इस अपने अध्ययन पर केंद्रित हुए थे। तो इसलिए आप सभी ने जो प्रयास किए, इसके लिए मैं आप सभी का भी बहुत बहुत तहे दिल से पुण्यानुमोदन करता हूँ कि आपने जो प्रयास किए, आप सभी के प्रयासों से ही हम यह शिविर को यशस्वी कर रहे हैं। तो इस समारोपीय प्रवचन देते हुए, आखिरी दिन नाइट का प्रवचन देते हुए, मुझे ऐसा लगता है कि ये 5 दिन हमने वास्तव में क्या किया, इसी का थोड़ा सारांश हम देखते हैं कि सही में हमने किस तरह से प्रयास किए हैं। तो जैसे मैंने कहा कि बाबा साहब के 5 सपने हमने साकार करने के लिए प्रयास किए, और साथ साथ भंते संगरक्षित जी की जो 5 शिक्षाएं हैं, शरणगमन, बोधिसत्व आदर्श, कल्याण मित्रता, सम्यक आजीविका और श्रोतापन्न अवस्था, इसके बारे में भी हमने सोचा है। और बाबा साहब और भंते संगरक्षित जी को जो जो दृष्टि थी, और जिस तरह से बाबा साहब चाहते थे कि नए प्रकार का धम्म सेवक निर्माण करना है, तो एक तरह से संघ के जरिए यह एक नया धम्म सेवक निर्माण हुआ है, और वे सभी लोग इस कार्य को आगे ले जाने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है। और इसमें पहले दिन में हमने ये देखा कि पाणातिपाता येरमणि, हिंसा नहीं करना है। हमने ये जानने का प्रयास किया हिंसा क्यों होती है, द्वेष के कारण हिंसा होती है। द्वेष के लिए बुद्ध ने क्या एंटीडोट दिया है, मैत्री भावना का एंटीडोट दिया है। और इस पूरे दिन शिविर में हमने मैत्री भावना का सराव भी किया है, और इस मैत्री भावना के सराव से हमारे भीतर की जो द्वेषमूलक प्रवृत्ति है, उसी को हटाने का हमने प्रयास किया। तो पहला दिन हमने ये संकल्प किया कि शिविरार्थियों के साथ, एक दूसरे के साथ हम मैत्रीपूर्ण रहेंगे, और मैत्रीपूर्ण व्यवहार न होने से ही जीवन में तनाव है। एक दूसरे के साथ हम द्वेषमूलक व्यवहार करते हैं, यही तनाव की जड़ है, ये बात हमें स्पष्ट हुई। और ये इस अर्थ से हमने पहले ही दिन ये संकल्प किया, बी पॉजिटिव। पहले दिन की हमारी ये शिक्षा थी कि बी पॉजिटिव मतलब सकारात्मक रहिए, परिस्थिति कैसी भी हो। और मैंने मेरे स्वयं के अनुभव से आपको ये बताया था कि मेरा जब ऑपरेशन हुआ, तो मेरी मन की अवस्था बिल्कुल सकारात्मक थी, कुशल थी, प्रसन्न थी, आनंदित था, क्योंकि जो भी कुछ मैं करने जा रहा हूँ, ये भय, चिंता, तनाव या किसी का प्रभाव या दबाव से मैं नहीं कर रहा था। जो मेरी प्रैक्टिस थी, उसी को गहरा करने के लिए मैंने किया था। और हर एक लोगों ने अपने अपने अनुभव बताए कि सही में हम जो तनाव में रहते हैं, द्वेषमूलक स्वभाव के कारण किस तरह से तनाव में रहते हैं, तो मैत्रीपूर्ण रहना है। और ख़ास करके हमारे पहले दिन में हमने इस पर बल दिया था कि ज़्यादा से ज़्यादा तनाव का जो हमारा बैटल है, वो है परिवार। फैमिली में ज़्यादा बैटल होता है, ज़्यादा संघर्ष होता है, ज़्यादा तनाव होते हैं, परिवार में होते हैं, रिश्तेदारों के साथ होते हैं। और फिर परिवार सुख संपन्न कैसा होगा। और बाबा साहब का ये सपना था कि आपका परिवार सुख संपन्न करना है तो धर्मांतर कीजिए। इस तरह से पहले दिन में बहुत ही लोग खुल गए, परिवार के बारे में बोलने लगे, और परिवार को और सुचारू रूप से अच्छा बनाना है तो क्या करना चाहिए, ये भी हमने इस पर चर्चा की कि आपसी संपर्क अच्छा होना चाहिए, अपनी जिम्मेवारी को एक दूसरे के साथ निभाना चाहिए, आपस में संपर्क होना चाहिए, एक प्रकार जिम्मेवारी लेनी चाहिए, साथ साथ धर्म कार्य में जुड़ना चाहिए, एक साथ समय बिताना चाहिए। और परिवार के साथ लोगों ने एक दूसरे के प्रति ग्रहणशील रहना, एक दूसरे की देखभाल करना, एक दूसरे की पूछताछ करना। इस तरह से हमें पता चला कि वास्तव में हम परिवार में इस तरह से नहीं रहते। तो इस तरह से पहले ही दिन में हमारी बहुत ही गहराई में हम गए, और ये पता चला कि अपने स्वभाव जो है द्वेषमूलक, उससे के कारण हम औरों के साथ मैत्रीपूर्ण नहीं रह सकते। और यही हमारा पहला सील था,
मैत्रीपूर्ण कर्म करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। फिर दूसरे दिन हमने दूसरा सील लिया, अदीना दाना वेरमणि सिक्कापदं समादियामि, चोरी करने से अलिप्त रहने की शिक्षा या शपथ ग्रहण करता हूँ। और तब ये पता चला कि दातृत्व की भावना, औरों के बारे में सोचने की भावना, औरों को मदद करने की भावना कम है। दान का अर्थ होता है ये बोधिसत्व की पारमिता है, और दान किस तरह से हमने करना चाहिए, औरों को मदद किस तरह से करना चाहिए, इसके बारे में हमने सोचा है। और हम किस तरह से मदद करते हैं, मदद करते आए हैं, और हमारा खास करके जो स्वार्थ, सेल्फिश एटीट्यूड है, तो उसी को निस्वार्थ बनाना, औरों के लिए काम करना। और यही काम बाबा साहब ने किया है, यही काम बनते संरक्षित जी ने किया है। लोगों के लिए उन्होंने काम किया है, हमारे विकास के लिए उन्होंने अपनी जीवन की बाजी लगाई है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि हमारे मन में उनके प्रति कृतज्ञता भाव निर्माण हुआ। और फिर हमने दान के प्रकार देखे, और अपनी भीतर की जो लोभ की प्रवृत्तियों कम करने के लिए वस्तु मात्राओं के प्रति का आकर्षण, अनित्यता, इम्परमानेंस पर हमने चिंतन किया। दुख है, अनित्य है, अनात्म है, इसके ऊपर हमने चिंतन किया। और ऐसे पता चला कि हमारे जीवन में जो भी कुछ हम देख रहे, उसी में ही हमारे तनाव के कारण बनते हैं, अटैचमेंट। और इसलिए हमारी दूसरे दिन की थीम थी, बी पॉजिटिव के बाद था बी जनरस। बी जनरस यानी दानशूर बनो, दातृत्व की भावना बढ़ाओ, औरों के बारे में सोचो, केवल स्वयं के बारे में नहीं सोचना। और हमने ये भी देखा, यदि बाबा साहब अपने स्वयं के बारे में ही सोचते थे, तो आज हम यहाँ बैठे हुए होते क्या। उनके त्याग से, उनके कष्ट से, उनकी समर्पण से हम आज यहाँ हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है। और इसीलिए उनका अनुयायी बनना है, तो उनके पैरों पर पैर रख कर हमें चलना है, उनका अनुसरण करना है। अनुयायी बनना यानी उन जैसे बनना। और उन्होंने जो कार्य किया है, जो त्याग किया है, जिस धर्म का आचरण किया है, और ये मौल्यवान धम्म उन्होंने हमें दिया है, उस धम्म का पालन करना हमारा कर्तव्य होता है। तो इस तरह से दूसरे दिन में भी हमने किया। फिर शाम को पूजा होती थी, और हर दिन हम त्रिरत्न क्या है, पहले दिन बुद्ध, दूसरे दिन धम्म, तीसरे दिन संघ, और आज हम इस समारोपीय प्रवचन में आए हैं। तो तीन रत्न का मूल्य क्या है हमारे जीवन में, जो त्रिरत्न हमें बाबा साहब ने दिए। ये मौल्यवान जो भेंट है, बहुमूल्य भेंट है, वो बाबा साहब ने हमारे लिए तीन रत्न दिए हैं। और ये तीन रत्न के साथ पंचशील का क्या अर्थ होता है, शरणगमन का क्या अर्थ होता है, इसके बारे में हमने सोचा। बंते जी की शिक्षा, दान के साथ साथ बोधिसत्व आदर्श अपने जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, इसीलिए हम बाबा साहब को बोधिसत्व कहते हैं, बनते संरक्षित जी को बोधिसत्व कहते हैं। तो बोधिसत्व की ये जो चर्या है, बोधिचर्या है, वह हमें कैसी निर्माण हो, इसके बारे में भी हमने सोचा। और त्रिरत्न का महत्व और पंचशील का महत्व क्या है, इसे समझने के साथ शरणगमन के बारे में भी हमने कुछ बातें देखी थी। बोधिसत्व आदर्श भी किस तरह से महत्व का है, इसके बारे में हमने सोचा। अभी कल तीसरे दिन में हमने ये देखने का प्रयास किया, जो कामेषु मिच्छाचारा है, काम वासना से अलिप्त रहना, लैंगिक दुराचार से अलिप्त रहना, व्यभिचार से अलिप्त रहना, शांति संतुष्टि का पालन करना। तो सादगी जिसे हम कहते हैं, सादगी भरा जीवन। जितना हमारा जीवन सिंपल होता है, तो हमारी थीम थी सिंप्लिसिटी। जितने हम सादगी भरे रहेंगे, उतने हम बाहरी चीज़ों पर निर्भर नहीं रहेंगे। संतुष्टि का हमें पालन करना है, शांति का हमें पालन करना है। और ये क्यों होता है, ये हमने देखने का प्रयास किया कि अपनी जो इंद्रिय है, बाह्य जगत के संपर्क में आती है, उत्तेजनाएं मिलती है, और हम इंद्रियों की पूर्तता करने के लिए, इंद्रिय सुख के लिए रत रहते हैं, और हमारे जीवन में तनाव या संघर्ष निर्माण होता है। इंद्रियों पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है। और यदि हमें इंद्रिय काबू में लानी है, तो हमारी ध्यान साधना, जो आनापानसति है, चंचलता, अस्थिरता, संभ्रम कम करने के लिए हमने आनापानसति का भी ध्यान किया है, एंटीडोट दिया बुद्ध ने। और हमारा मन जैसे मंकी माइंड जैसे होता है, अस्वस्थ होता है, उसी को हमने देखने का प्रयास किया। और ध्यान के माध्यम से, योगा के माध्यम से हर दिन हमारे मन बहुत ही स्थिर हुए थे, शरीर भी अच्छे हुए थे। इस तरह से हमने आज के दिन भी ये देखने का प्रयास किया। चौथा शील के बारे में जब आप आज देखें, तो मुझे ऐसा लगा कि तब ये जो चौथा शील है, मुसावादा वेरमणि, झूठ नहीं कहना है। और आज के दिन हमने ये भी समझने का प्रयास किया कि वाणी कितनी खतरनाक है। वाणी जोड़ती भी है, वाणी तोड़ती भी है। बुद्ध की वाणी लोगों को एक साथ लाती है। और बाबा साहब का जो सपना था प्रबुद्ध भारत बनाने का, और बाबा साहब कहते थे बुद्ध धम्म का प्रचार और प्रसार करना यही मानव सेवा है। और सही में मुझे बहुत खुशी होती है
कि जो बाबा साहब का सपना था, कार्य था, बुद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करने का, उसमें मैं जुड़ा हूँ। मुझे तो लगता है किसी भी क्षण मुझे मृत्यु आया तो मैं बहुत आनंदित रहूँगा, क्योंकि मेरे हाथ से बहुत अच्छा काम हुआ है इस शिविर में, ऐसा मुझे लगा। तो सही में जब हम कहते हैं कि बाबा साहब का ये सपना हमें पूरा करना है, तो हमें जो पता चला, हमें जो सुख प्राप्त हुआ, हमें जो दुःख मुक्ति का मार्ग मिला, हमें जो तनाव मुक्ति का मार्ग मिला, वो हमने हमारे तक सीमित नहीं रखना चाहिए। तो वाणी ये एक दूसरे को समझने का माध्यम है, और वाणी केवल झूठ वाणी नहीं, तो हमने ये देखने का प्रयास किया कि हमारी जो वाणी है वो एक तरह से सत्यतापूर्ण होनी चाहिए, ममतापूर्ण होनी चाहिए, उपयुक्त होनी चाहिए, उपयोग की होनी चाहिए, और साथ-साथ सामंजस्य, सुसंवाद निर्माण करने वाली होनी चाहिए। और हमें ये भी पता चला कि कई सारे हमें हमारे वाणी के वजह से हमारे परिवार में हम लोगों को चोट पहुँचाते हैं, दुःख पहुँचाते हैं, और वाणी का संबंध अपने दिल से भी है और मन से भी है। यहाँ कटुता होती है, कठोरता होती है, लोभ, द्वेष, अज्ञान, अहंकार के अनुसार विचार आते हैं, उसी तरह की भावनाएँ होती है, और यही कारण हमारी वाणी खराब होती है। यदि हम जागरूक रहते हैं और सोचते हैं कि सही में हमने किस तरह से कार्य करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि हम वाणी के माध्यम से अपने आपसी संबंध अच्छे कर सकते हैं अपने परिवार के साथ। जहाँ भी हम जाएँ वहाँ, कहीं भी हम जाएँगे तो वहाँ सुसंवाद निर्माण करेंगे। चाहे अन्य धर्म के हो, अलग-अलग प्रकार के लोग किसी भी किस्म के हों। लेकिन यदि हम सकारात्मक हैं, बी पॉजिटिव, यदि हम एक तरह से जनरस है, सिंप्लिसिटी का आचरण करते हैं, सादगी का आचरण, और ये हम देखते हैं कि हम विनम्रता को विकसित करना चाहिए, विनम्र होना चाहिए। तो जिस तरह से हम विनम्र रहते हैं, अहंकार से मुक्त रहेंगे, उसी हद तक हम औरों को सहायता करने के लिए कामयाब होंगे। और ये हमारा आखिरी दिन है, कल हम पंचशील के 5वें शील के बारे में सोचेंगे कि जो भी कुछ नशा है, जो भी कि कुछ जिसे हम व्यसन कहते हैं, और अलग-अलग प्रकार की जो व्यसनाधीनता है, उसी के कारण हम अपने अज्ञान के कारण उसमें फँसे हुए हैं। और ये जो 3 ज़हर है, जिसे हम के 3 प्राणी हैं भवचक्र के केंद्र में, लोभ है, द्वेष है और अज्ञान है। तो ये 3 प्राणियों की अवस्था हमारे भीतर है, और चंचलता मंकी जैसी है ना? तो ये अलग-अलग अवस्थाओं को लेके जब हम विचार करते हैं, सोचते हैं, तब हमें अपने स्वयं पर किस तरह से कार्य करना, हर नकारात्मक अवस्था के लिए एंटीडोट किस तरह से सोचना, किस प्रकार की बाधाएँ, अड़चन या हमारे जीवन में निर्माण होती है, तो हमें आज इस 5वें दिन पता चलता है, आखिरी दिन कल है। अभी हमारे सामने एक सवाल निर्माण हुआ है कि यहाँ से जाने के पश्चात क्या? हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे? क्योंकि बहुत अच्छा शिविर हुआ है, बहुत प्रेरणा मिली है, बहुत बाबा साहब के प्रति, भंते जी के प्रति, आंदोलन के प्रति, धम्मचारियों ने हमें सहायता की है, हमारे वर्ग लिए है, सँभाला है, बहुत प्यार दिया है। और अभी इन सभी जो धन है, धम्म का खज़ीना हमें मिला है, बहुत अच्छी बातें हमें समझ में आई है। तो अभी सवाल है कि हम यहाँ से जाने के पश्चात हम इन सभी बातों को अपने जीवन में कैसे ढालें? किस तरह से प्रयास करना चाहिए? और इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि जाते-जाते आपको मैं आर्य अष्टांगिक मार्ग का एक अंग है, जिसी 6वां अंग है, इसी को कहते हैं सम्यक व्यायाम। अतः जैसे हम शरीर का व्यायाम करते हैं, उस तरह से मन का व्यायाम है। व्यायाम यानी परिश्रम करना, नहीं का मेहनत करना। तो किस तरह से प्रयत्न करना है? व्यायाम का अर्थ प्रयत्न भी होता है। तो क्या प्रयास करें? क्या प्रिकॉशन लें? किस प्रकार से हमने अपने जीवन की पुनर्रचना करनी चाहिए? जिस तरह से हम जीते हैं, उसी में कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है। जिस परिस्थिति में हम रहते हैं, उस परिस्थिति में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। और हमें जो भी जैसे कि कल्याण मित्रता में हमने देखा, तीसरे शील में भंते कहते हैं कि कल्याण मित्रता ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हमें ये एहसास हुआ कि अपने जीवन में शेयरिंग करना, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कोई मित्र होना चाहिए, कोई मैत्रीण होनी चाहिए, दोस्त होनी चाहिए नज़दीक के, विश्वासपूर्ण। जैसे कर्मसिद्धि ने मेरे बारे में कहा कि हम अपनी एक दूसरे की सभी बातें एक दूसरे को शेयर करते रहते हैं। सुख दुख तो जीवन में आते रहता है, अड़चनें तो निर्माण होती रहती है, प्रतिक्रिया तो मन में आती रहती है।
लेकिन जब तक हम उसी को पहचानते नहीं, समझते नहीं और उनके साथ शेयर करते नहीं, तब तक हमें प्रेरणा नहीं मिलेगी। तो इसलिए मुझे लगा कि हम यहाँ से जाने के पश्चात क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हैं? हम एक-दूसरे के संपर्क में कहीं कैसे रहेंगे? हम एक-दूसरे को सहायता कैसे करते रहेंगे? बहुत सारे लोगों ने मुझे देहरादून में बुलाया है, कुछ लोगों ने मुझे गुजरात में बुलाया है और यहाँ बहुत सारे निमंत्रण आए हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो प्यार है, इस प्यार को और आगे बढ़ाने के लिए और हमारी जो संघ शक्ति है, हमारा जो मित्रता है, वो आगे लेके जाने के लिए, हमारा आचरण और गहरा करने के लिए हमने क्या करना चाहिए? एक महत्वपूर्ण आज का टॉपिक है, ऐसा मुझे लगा और इसीलिए मैंने ये तय किया है कि आपको सम्यक व्यायाम किस तरह से हमने यहाँ से जाने के बाद प्रयत्न करना चाहिए, उस पर हम थोड़ा-सा केंद्रित करेंगे। तो भंते जी ने इस किताब में, आर्याष्टांगिक मार्ग की किताब में कहा है, तो सर्वप्रथम 4 बातें हमने करनी चाहिए, जिसी को भंते कहते हैं टालना, उच्छेद करना, विकसित करना और रक्षण करना। टालना चाहिए, क्या टालना चाहिए? बहुत मोबाइल में हम फँसे रहते हैं और आज 5 दिन मोबाइल दूर रहा तो भी हम अच्छे रहे। कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, कोई अस्वस्थता नहीं। तो मोबाइल बिना हम रह सकते हैं, तो ये मोबाइल की ज़्यादा जो आदत है वो हमें टालना चाहिए। तो कौन-सी ऐसी हमारी बुरी आदत है, कौन-सा ऐसा हमारा स्वभाव है, संस्कार है, आदत है, धारणा है, उन्हीं को हमें परिवर्तन करना चाहिए। तो इस तरह की परिस्थिति टालना है कि जहाँ पर हमें इंद्रियों को उत्तेजनाएँ मिलती है, उत्तेजित होते हैं और नकारात्मक बातों के ऊपर हमारा लक्ष्य चले जाता है। हमारे जीवन का दौर उसी तरफ बढ़ता रहता है। तो इसलिए पहली बात हमने आज रात भी आप सोच सकते हैं, कल भी सोच सकते हैं कि क्या मेरे जीवन में दिक्कतें हैं, कठिनाइयाँ हैं कि जो मैंने टालना चाहिए, जो मेरे विकास के लिए कुछ काम का नहीं है, मेरे परिवर्तन के लिए कुछ काम का नहीं है। मुझे वही बातें बार-बार करने से उबक आया है और वही बातों से मुझे मेरे मन में तनाव निर्माण हो रहा है। तो कौन-सी ऐसी बातें हैं जो मुझ में तनाव निर्माण करती है, भय निर्माण करती है, डर निर्माण करती है और इन सभी अकुशल बातों में रहने से उन बातों का प्रभाव हमारे मन पर होते रहता है। तो इस तरह से पहला संकल्प हमने करना चाहिए, आज ही हमने ये तय करना चाहिए कि कौन-सी बातों से मुझे अलिप्त रहना है, कौन-सी बातों को मैंने टालना चाहिए, जो मेरे जीवन में दुःख निर्माण करती है। दूसरी बात उसमें कहा गया है, टालने के बाद उच्छेद करना, इरेडिकेट कहते हैं अंग्रेजी में। उच्छेद करना यानी हमारे भीतर जो विद्यमान अकुशल है, जो हमारी अकुशल मनोअवस्था है, उसी को हमें सोच समझकर उसी को इरेडिकेट करना है, प्रयत्नपूर्वक निकालना है और प्रयत्नपूर्वक निकालने के लिए इस शिविर में हमने ये देखा है कि ध्यान के अलावा, ध्यान के बाहर जो भी कुछ हम गतिविधियाँ करते हैं, व्यवहार करते हैं, रहते हैं, जो कर्म करते हैं, जो कार्य करते हैं, उस कार्य करते समय जिस प्रकार का हमारा व्यवहार होता है, उसी के कारण हमारे ध्यान में बाधाएँ निर्माण होती है, निवारण निर्माण होते हैं। तो स्वयं को पहचानना कि कौन-सी बाधाएँ निर्माण हो रही है। कामचंद निर्माण हो रहा है, भौतिक चीज़ों का आकर्षण, द्वेष निर्माण हो रहा है, किसी के प्रति घृणा, तिरस्कार, ईर्ष्या, स्पर्धा, ये निर्माण हो रही है क्या? तो जिस तरह से हम देखते हैं कि जो तीसरा न्यूरन है, थिनमिद्ध है, उद्धच्च कुकुच्च है, विचिकित्सा है, तो ये अलग-अलग प्रकार की जो बातें हमारे भीतर निर्माण होती है, उसी को पहचानना, उसी पर कार्य करना। तो उच्छेद करने का अर्थ ये उच्छेद करना है कि कौन-सी बातें हमें इसमें बाधाएँ निर्माण कर रही हैं। तो ये 5 प्रकार के जो न्यूरन हैं, जो अपने ध्यान में आते हैं, उसी से हमें अपना स्वभाव समझने के लिए मदद होती है कि सही में मुझे ये बात क्यों बार-बार सताती है और इसी बात को मैंने टालना चाहिए। ये समझ में आती है तो उसको दूर करना चाहिए। तो इस तरह से पहली बात हमें टालना है, दूसरी बात है हमें उच्छेद करना है जो हमारे भीतर विद्यमान है। इस शिविर के माध्यम से जो हमारे समझ में आया है, उन्हीं बातों के ऊपर हमें कार्य करना है। तो इस तरह से टालना, उच्छेद करना, विकसित करना। कुछ नई बातें हम यहाँ सीखी है और हमें पता है कि वो बातें हम में नहीं है, तो हमने क्या करना चाहिए? उसका विकास करना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने प्रशंसा की, योगा बहुत अच्छा लगता है, शरीर बहुत लचीला होता है, ध्यान करने के लिए बहुत आसान लगता है, मेरी बैठक अच्छी हुई, मेरे पेन का दर्द कम हो गया, हल्का सा व्यायाम, बहुत कुछ कठिन भी नहीं है
हल्के व्यायाम रोज करने से कितना फ़ायदा है, ये बुद्धि से समझता है। लेकिन यहाँ जाने के बाद हमने कुछ ना कुछ करना चाहिए। 5 मिनट, 10 मिनट जितना भी आसन हमें मालूम है, तो हमने अपनी शरीर की देखभाल करनी चाहिए। काय के बारे में भी मैंने सोचा, हमने क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कब उठना चाहिए, कब सोना चाहिए, अपनी कौन-सी बीमारी है, क्या दिक्कत है, इसके बारे में भी हमने जागरूक रहना चाहिए। जैसे कायानुपश्य है, भावनानुपश्य है, वेदनानुपश्य है, इसके बारे में भी हमने सोचना चाहिए। तो इस तरह से हमें जो उच्छेद करना है और साथ-साथ हम देखते हैं कि टालना, उच्छेद करना, विकसित करना है। जो गुण हमें विकसित नहीं हुए हैं, लेकिन हम शिविर में देखते हैं कुछ लोगों के गुण, अरे उनमें कितनी करुणा है, समय का कितनी हेल्पफुल है। तो ये प्रेरणा उनसे आप लेके जा सकते हैं कि सही में कितनी एनर्जिक लेडी है। हम कहते हैं कि महिलाएँ दुर्बल होती है, महिलाएँ काम कर नहीं सकती। तो महिलाओं के लिए आप सामने देखकर कह सकते हैं कि नहीं, मैं भी उस तरह से काम कर सकती हूँ। तो इस तरह से जो बातें हमें विकसित नहीं हुई है, जिस बात का हमारे भीतर आत्मविश्वास नहीं है, वो आत्मविश्वास हमने क्या करना चाहिए? निर्माण करना चाहिए। तो इस तरह से ये बातें टालना है, उच्छेद करना है, विकसित करना है और रक्षण करना है, यानी संभालना। यहाँ से जो उच्च मनोअवस्था हमने निर्माण किया है, उस उच्च मनोअवस्था को संभालना है और संभालने के लिए हमने बहुत कार्य करना पड़ता है, जागरूक रहना पड़ता है। इन गुणों को जो यहाँ हमने निर्माण किया है, उसके लिए मुझे लगता है कि जो कुछ बातें हैं, उसमें पहली बात है कल्याण मित्रता। अच्छे लोगों के संपर्क में रहो, अच्छे दोस्तों के, अच्छे मित्रों के संपर्क में रहो, अपनी लेन-देन चालू रखिए, उनके साथ संपर्क रखिए, कल्याण मित्रता बनाए रखिए। सीलों के बारे में कुछ अपराध होता है, कुछ गलती होती है तो स्वीकार करना है, पापदेशना करनी है। री आणि अपत्रपा, री आणि अपत्रपा का अर्थ होता है आत्मलज्जा, अपत्रपा का अर्थ होता है परलज्जा। मैं बाबा साहब का अनुयायी हूँ, मैं ऐसा कैसा कर सकता हूँ? ये परलज्जा है। आत्मलज्जा, मैं स्वयं को बहुत समझता हूँ, मैं धम्ममित्र हूँ, मैं धम्मचारी हूँ, मैं धम्मचारिणी हूँ, मैं इस तरह से गलती कैसे कर सकता हूँ? तो हमें अपने आप को शर्म या लज्जा लगनी चाहिए कि नहीं, मैं ये ठीक नहीं कर रहा हूँ। तो री और अपत्रपा का भी सराव करना चाहिए। आत्मलज्जा और परलज्जा, हमारे वजह से हमारे समाज को लोग दूषण दे रहे हैं। ये लोग खाते हैं, ये लोग झगड़े करते हैं, ये लोग ऐसे हैं, वे लोग वैसे हैं। हमें उनके साथ उदाहरण बनना है कि बाबा साहब ने जो हमें धम्म दिया है, उस धम्म के कारण हमारे जीवन में किस तरह से परिवर्तन आया है, ये हमने बताना चाहिए। हमारे उदाहरण से, हमारे रहन-सहन से, हमारे वाणी से, हमारी शिलाचरण से लोग हमारे तरफ आकर्षित होना चाहिए। यही बाबा साहब ने 15 तारीख को बताया था इस भूमि पर कि आप इस तरह से कृति करो और उनके आदर के लिए पात्र हो, रिस्पेक्ट। लेकिन वो रिस्पेक्ट हमें कृति से मिलेगा। जितने मात्रा में हम शील का आचरण करेंगे, उतनी मात्रा में हम इस तनाव से मुक्त हो जाएंगे और जैसे हमें आवश्यकता है, वैसे अन्य लोगों की भी आवश्यकता है, वहाँ तक भी हमने उन तक भी धम्म लेके जाना चाहिए हमारे अनुभव के आधार पर। साथ-साथ हम किताबें पढ़नी चाहिए, नियमित रूप से ध्यान करना चाहिए, कल्याण मित्रता को विकसित करना चाहिए। कई शिविर लगते हैं, तो शिविरों में जाना चाहिए और अपने जीवन का आदर्श निश्चित करना चाहिए। शरणगमन जैसे हम कहते हैं ना, जैसे बुद्ध धम्म संघ, इनको हम प्रमाण मानते हैं कि बुद्ध मेरे आदर्श है। पहले दिन हमने सुना, दूसरे दिन हमने सुना धम्म मार्ग है, बुद्धत्व की ओर ले जाने की शिक्षा है, दुख मुक्ति का मार्ग है, तनाव मुक्ति का मार्ग है। बुद्ध का प्रत्यक्ष अनुभव है दुख मुक्ति का, जो उन्होंने अपने अनुभव से बताया कि ये धम्म है, ये रास्ता है, इस रास्ते से आप चलिए। और संघ, इस रास्ते पर चलने वाले हम भाई बहन हैं। जैसे कि हम एक परिवार बनते हैं, बुद्ध हमारे पिता है, धम्म जैसे हमारी माता है और संघ हम एक दूसरे के भाई बहन जैसे रहते हैं। और इस तरह से जब हम संघ कहते हैं, तो संघ में हमने एक दूसरे की सेवा करनी चाहिए, संघ में हमें एक दूसरे को प्रेरणा देनी चाहिए, संघ में हमें एक दूसरे को उदाहरण बनना चाहिए और एक दूसरे को सहायता करते रहना चाहिए। एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे के विकास में रुचि लेना, एक दूसरे के कल्याण में रुचि देना से संघ निर्माण होता है। तो त्रिरत्न के प्रति हमारी कृतज्ञता जब हम निर्माण करते हैं, तो बुद्ध धम्म संघ ये हमारे जीवन में सब कुछ है। जैसे बाबा साहब भी कहते हैं, नथि में शरणं अयं बुद्धो में शरणं वरं एतेन सच्चे वज्जेन होतु में जय मंगलम। नथि में शरणं अयं धम्मो में शरणं वरं एतेन सच्चे वज्जेन होतु में जय मंगलम। नथि में शरणं अयं संघो में शरणं वरं एतेन सच्चे वज्जेन होतु में जय मंगलम।
बुद्ध के अलावा, धम्म के अलावा, संघ के अलावा मेरे जीवन में किसी को भी महत्व नहीं है। यही सर्वश्रेष्ठ आदर्श है। और वैसे देखा जाए तो ये 3 रत्न, 3 महापुरुषों से हमें प्राप्त हुए। जैसे बुद्ध गया का भी सवाल आया था, तो बुद्ध गया मुक्ति के लिए जिन्होंने अपना संपूर्ण आयुष्य समर्पित किया, अपना आखिरी सांस उसी जगह पर छोड़ दिया, वे पूज्य अनागारिक धर्मपाल, जिन्होंने सभी विश्व का लक्ष्य, सभी विश्व तक वे पहुँचे अकेले होते हुए। और बुद्ध धम्म, इस बुद्ध भूमि का बोध गया मुक्ति का आंदोलन उन्होंने शुरू किया और बुद्ध को जीवित किया। जिस बुद्ध को दबाया था कचरे में, जिस आसन को ये कचरा कुंडी बनाया था, वो वहाँ जाकर रो गए। वो वहाँ जब पहुँचे, श्रीलंका के अनागारिक धर्मपाल, उनकी आंखों में आंसू आए और उन्होंने तय किया कि मैं मरूंगा तो यही मरूंगा, लेकिन इस जगह को, इस इतनी पवित्र जगह को क्या बनाया है। और इस पवित्र भूमि के लिए उन्होंने जो त्याग किया, उस वजह से बुद्ध जीवित हुए और पूरा समूचा विश्व बुद्ध के तरफ आए। आज हम बोध गया देखते हैं तो कई सारे राष्ट्रों से लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं, कई सारे लोग वहाँ दिन रात पूजा अर्चा करते रहते हैं। हो सके वो अभी हमारे पास नहीं है, कुछ अलग कारण है, लेकिन उसके लिए हमने हमारी जो अस्तित्व है वहाँ बनाए रखने चाहिए। अभी गए हफ्ते में धम्मचारी रत्नशील ने वहाँ शिविर लिया धम्मचारियों का, धम्मचारिणियों का। जनवरी में वहाँ इंटरनेशनल कन्वेंशन लिया बुद्ध गया में। कई सारे 50 राष्ट्र से, अलग अलग देशों से त्रिरत्न लोग, संघ के लोग, 1000 लोग वहाँ आए थे। 1000 लोगों का मित्र परिषद हुआ। तो वहाँ जाकर हमने प्रैक्टिस करना, केवल यहाँ वहाँ भटकते हुए उस गया के जगह के बारे में चिंता व्यक्त करने के बजाय प्रैक्टिस करना चाहिए। जितनी हम प्रैक्टिस करते हैं उतने पता चलता है कि वाइब्रेशन जो है वो हमारे वहाँ तक पहुँचेंगे और एक दिन मुझे विश्वास है कि यह जगह कितनी पवित्र बनेगी। हर देश विदेश से लोग वहाँ आते हैं और कार्य करते रहते हैं। तो ये हमारे लिए बुद्ध दिए हैं अनागारिक धर्मपाल ने। बाबा साहब ने धर्मांतर करके हमें धम्म दिया, पर मेरा स्वयं का अनुभव है, 20 साल से मैं धम्म के संपर्क में हूँ। बच्चा था तब से मैं शादी लगाता था, सब कुछ कार्य किया। 20 साल से आज 50 साल हुए, मेरी उम्र अभी 70 साल की है। लेकिन मुझे स्पष्ट हुआ कि सही में बौद्ध धर्म का आचरण करने का जो सही रास्ता है वो संघ रक्षित जी के वजह से समझ में आया, संघ के वजह से समझ में आया। और जो भी कुछ मैं करता था वो कितना ऊपरी तौर का था। और जब से मैं संघ के संपर्क में आया तब से मुझे पता चला कि संघ के वजह से प्रत्यक्ष आचरण करने की पद्धति हमें प्राप्त हुई। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मेरे स्वयं के जीवन का प्रेरणा स्थान पूज्य अनागारिक धर्मपाल है, जिन्होंने मुझे बुद्ध दिया है। बाबा साहब है जिन्होंने मुझे धम्म दिया है और बनते संघ रक्षित है, जिनकी बदौलत मुझे संघ मिला है। ऐसे 3 महापुरुष, आधुनिक बोधिसत्व मैं कहता हूँ, और हर दिन उनके सामने मैं नतमस्तक होता हूँ, दंडवत साधना करता हूँ। ये जो कृतज्ञता है कि ये जो हमें त्रिरत्न, जिनकी बदौलत, जिनके त्याग से, जिनके परिश्रम से मिले हैं, वो इतने आसान नहीं था। लेकिन उन लोगों के त्याग से, परिश्रम से हमें जो ये बहुत बड़ा धन मिला है, रत्न मिले हैं, उस रत्न को हमने पॉलिश करते रहना चाहिए, विकसित करते रहना चाहिए। बुद्ध के प्रति, धम्म के प्रति, संघ के प्रति हमारी श्रद्धा विकसित करने के लिए हमने अच्छी तरह से कार्य करना चाहिए। और ये करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि संघ के संपर्क में रहना, शिविरों में आते रहना, धम्म का अध्ययन करना, अपने पंचशील की, अपनी स्वयं की कृति की जिम्मेवारी लेना, उसमें परिवर्तन करने के लिए पाप देसना, पुण्यानुमोदन, कई सारी अलग अलग पद्धतियाँ हैं अपनी स्वयं की विकास करने के लिए। उन सभी पद्धतियों का हम यदि नियमित रूप से उपयोग करते हैं, सराव करते हैं और एक दूसरे के कल्याण के लिए हम जुड़ते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि बाबा साहब के 5 सपने जो हम देख रहे हैं, वे 5 सपना हम सही अर्थ से साकार कर सकते हैं और हमारे जीवन का सार्थक हो सकता है। और जब भी समय आएगा तो हम जा भी सकते हैं, लेकिन जब तक हमारी जान में जान है तब तक, आखिरी सांस तक, जिस तरह से बोधिसत्व बाबा साहेब, बोधिसत्व अनागारिक धर्मपाल और बनते संघ रक्षित आखिरी सांस तक औरों के लिए जिए। हमने अभी तक हुआ होगा कि हम अपने परिवार के लिए, स्वयं के लिए जिए, लेकिन हमने औरों के लिए जीना है, बुद्ध धम्म का प्रचार और प्रसार करना है और बाबा साहब की इस धम्म क्रांति को चिरायु करना है, आगे बढ़ाना है, देश को प्रबुद्ध भारत बनाना है
और इस महान कार्य के लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुभेच्छा देता हूँ और यहीं पर आज का जो समारोपीय प्रवचन है यहीं पर संपन्न करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम।